हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 सीजी टीईटी 2026 का सेट नंबर 4 देखेंगे। इसमें है सामाजिक विज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। एसएसटी सेट नंबर 4 में क्या देखेंगे? यूनिट 4 में क्या है? भक्ति और सूफी आंदोलन। इस टॉपिक से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं, देवताओं की पूजा के नियमों की पुनर्स्थापना, धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से वैर बढ़ाना, व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की भक्ति और सामाजिक समरसता बढ़ाना, केवल वेदों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की भक्ति और सामाजिक समरसता बढ़ाना। ये क्या था? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। स्पष्टीकरण देखते हैं। भक्ति आंदोलन में साधक ने निजी भक्ति, सरल भाव और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। परंपरागत कर्मकांडों की जगह क्या किया? भक्ति को महत्वपूर्ण माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों का कौन सा सिद्धांत सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता था? केवल अपने समुदाय तक सीमित रहना, प्रेम, इंसानियत और ईश्वर प्राप्ति के सार्वभौमिक मार्ग पर जोर, जाति व्यवस्था का कड़ाई से पालन, केवल रीतियों और अनुष्ठानों पर ध्यान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? प्रेम, इंसानियत और ईश्वर प्राप्ति के सार्वभौमिक मार्ग पर जोर। सूफी संतों का कौन सा सिद्धांत सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था? ऑप्शन नंबर बी, प्रेम, इंसानियत और ईश्वर प्राप्ति के सार्वभौमिक मार्ग पर जोर। स्पष्टीकरण है, सूफी धर्म शास्त्र में प्रेम, मानवता और सार्वभौमिकता का बल था, जो हिंदू मुसलमान के बीच सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर के दोहे किस विचार के लिए प्रसिद्ध हैं? केवल मुहावरे और लोक कथाएं, जाति और समुदायों के बीच भेदभाव पर प्रहार एवं सादगी में ईश्वर भक्ति, राजनैतिक व्यंग, पौराणिक कथाओं का वर्णन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाति और समुदायों के बीच भेदभाव पर प्रहार एवं सादगी में ईश्वर भक्ति। कबीर के दोहे किस प्रकार के विचार के लिए प्रसिद्ध हैं? जाति और समुदाय के बीच भेदभाव पर प्रहार एवं सादगी में ईश्वर भक्ति। कबीर ने जातिगत भेदभाव, धार्मिक आडंबर और अनावश्यक कर्म कांडों का विरोध कर सादे और सीधे भक्ति का संदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूफी आदेशों खानकाह, खलवत, कादिरिया, चिश्ती का प्रमुख सामाजिक योगदान क्या था? केवल राजाओं को सलाह देना, स्थानीय समाज में दरगाहें, खानकाएं बनाकर सेवा भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना, व्यापार बंद करना, केवल सूफी हारमों को प्रशिक्षण देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय समाज में दरगाहें, खानकाहें बनाकर सेवा भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ये क्या था? सूफी आदेशों का प्रमुख सामाजिक योगदान था। स्पष्टीकरण है, सूफी दरगाहों ने गरीबों की सेवा, मेहमान नवाजी, संगीत और लोक भाषा में उपदेश के जरिए सामुदायिक एकता को बढ़ाया। स्पष्टीकरण को भी ध्यान से देखेंगे, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। कथन में बोला गया है, भक्ति आंदोलन के सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए प्रत्यक्ष क्रांति का आह्वान किया। ये गलत है। क्या बोला गया है? भक्ति आंदोलन ने सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या किया? प्रत्यक्ष क्रांति का आह्वान किया। ये कथन गलत है। कारण है, भक्ति संतों ने वैदिक कर्मकांडों और ब्राह्मणवादी प्रथाओं की आलोचना की। ये सही है।
कथन गलत है और कारण सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए मिथ्या है और आर सत्य है। स्पष्टीकरण देखते हैं। भक्ति संतों ने कर्मकांडों की आलोचना की, आर सत्य है, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीतिक या सामाजिक क्रांति का आह्वान नहीं किया। उनका उद्देश्य था सामाजिक सुधार और समानता का नैतिक धार्मिक संदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरु नानक सिख गुरुओं के प्रवर्तक के भक्ति विचारों में कौन सा तत्व प्रमुख नहीं था? ईश्वर की एकता, एकेश्वरवाद, कर्मकांडों का त्याग, केवल ब्राह्मणों को ज्ञान का अधिकार, समाज सेवा और नैतिकता पर जोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल ब्राह्मणों को ज्ञान का अधिकार। ये उनके विचारों में से प्रमुख नहीं था। गुरु नानक ने ज्ञान और मोक्ष को सभी के लिए माना, ब्राह्मण विशेष अधिकारी का समर्थन नहीं किया, सभी के लिए समान माना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ने किस भाषा मनोरथ का उपयोग कर जन सामान्य तक संदेश पहुंचाया? केवल संस्कृत, केवल अरबी फारसी, क्षेत्रीय भाषाएं और लोक भाषाएं हिंदी उर्दू आदि, केवल लैटिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय भाषाएं और लोक भाषाएं, जैसे कि हिंदी उर्दू और आदि जो भी क्षेत्रीय भाषा थी उनका उपयोग करके जनमानस तक क्या किया? संदेश पहुंचाया। भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ने। स्पष्टीकरण है, संतों और सूफियों ने स्थानीय लोक भाषाओं में दोहे, पद, कविता, भजन रचे ताकि आम जनता उसे समझ सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भक्ति परंपरा के प्रभाव का एक प्रमुख प्रमाण कौन सा है? केवल विदेशी यात्रियों के लेख, लोक भक्ति गीत परंपराएं, भजन और स्थानीय संतों की लोक कथाएं, केवल शाही लेखन, समुद्री व्यापार अभिलेख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक भक्ति गीत परंपराएं, भजन और स्थानीय संतों की लोक कथाएं। ये क्या है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भक्ति परंपरा के प्रभाव का एक प्रमुख प्रमाण। स्पष्टीकरण है, छत्तीसगढ़ में लोक भक्ति और संत परंपरा लोकगीतों व लोक कथाओं में जीवित है। यही स्थानीय प्रभाव दर्शाता है। स्थानीय प्रभाव कौन दर्शाता है? लोकगीत और लोक कथाएं, इन्हीं के माध्यम से स्थानीय प्रभाव का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिश्ती सूफियत की विशेष पहचान क्या रही? केवल युद्ध कला, संगीत, कव्वाली, समा और दरगाह आधारित सामाजिक सेवा पर बल, व्यापार नियमन, केवल शिक्षा तंत्र स्थापित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगीत, कव्वाली, समा और दरगाह आधारित सामाजिक सेवा पर बल। ये क्या है? चिश्ती सूफियत की विशेष पहचान। चिश्ती सिलसिला संगीत, मानव सेवा के लिए प्रसिद्ध रहा। दरगाहें गरीबों की सेवा के केंद्र बनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं पाया जाता? भक्ति के जरिए मोक्ष की प्राप्ति, कर्मकांडों पर जोर व स्वीकृति, व्यक्ति केंद्रित भक्ति, सामाजिक समानता की वकालत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मकांडों पर जोर व स्वीकृति। भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं पाया जाता बोला है? तो ये कर्मकांडों पर जोर और स्वीकृति। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांडों और बाहरी अनुष्ठानों की बजाय सरल विश्वास और नैतिकता पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है, सूफी संत अक्सर मंदिरों और मस्जिदों के बाहर भी धार्मिक चर्चा और सामाजिक सेवा करते थे। सही है। सूफियों की केंद्रीय शिक्षा यह थी कि सच्ची भक्ति और ईश्वर अनुभव रीतियों धर्मों से बंधी नहीं है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
दोनों सत्य है और आर ए का कारण है। स्पष्टीकरण देखते हैं। सूफी खुले स्थानों पर बैठकर लोगों को इकट्ठा करते और सेवा करते थे। उनकी शिक्षाएं सार्वभौमिक अनुभव और प्रेम पर केंद्रित थी, जो इस व्यवहार का कारण थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भक्ति संतों ने किस साधन के माध्यम से सामाजिक संदेश जनमानस तक पहुंचाया? केवल राजकीय घोषणाएं, लोकगीत, भजन, दोहे और साधारण भाषण, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की जटिल टीकाएं, केवल शाही संरक्षकता के माध्यम से। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत, भजन, दोहे और साधारण भाषण का प्रयोग करके भक्ति संतों ने सामाजिक संदेश जनमानस तक पहुंचाया। भक्ति संतों ने लोक साहित्यों और लोकायनों का उपयोग कर आम जनता तक सरल संदेश पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूफियों की दरगाहें स्थानीय समाज में किस प्रकार की संस्थाएं बनती थीं? केवल व्यापारिक बाजार, शिक्षा, सेवा, आवास और सामाजिक मेलजोल के केंद्र, केवल सैन्य छावनी, केवल उच्च वर्गीय सभागार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? शिक्षा, सेवा, आवास और सामाजिक मेलजोल के केंद्र। सूफियों की दरगाहें स्थानीय समाज में किस प्रकार की संस्थाएं बनाती थी? किस प्रकार की संस्थाएं बनाती थी? शिक्षा, सेवा, आवास और सामाजिक मेलजोल के केंद्र बनाती थी। स्पष्टीकरण है, दरगाहें गरीबों को खाना, आश्रय, शिक्षा और सामाजिक संगम उपलब्ध कराती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किस संत ने दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों तत्वों को जोड़ते हुए काव्य व प्रवचन दिए? तानसेन, कबीर, सम्राट अशोक, चाणक्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीर। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों तत्वों को जोड़ते हुए काव्य व प्रवचन दिए। कबीर ने हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम का उदाहरण दिया। उनके दोहे दोनों समुदायों में लोकप्रिय रहे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भक्ति और सूफियत का हिंदी उर्दू लोक साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? दोनों भाषाओं का विकास रुक गया। लोक भाषाओं में धार्मिक सांस्कृतिक सामग्री समृद्ध हुई और नए गीत कविताएं बनी। केवल शास्त्रीय भाषा ही लोकप्रिय बनी रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोक भाषाओं में क्या हुआ? धार्मिक सांस्कृतिक सामग्री समृद्ध हुई और नए गीत कविताएं बनी। भक्ति और सूफियत का हिंदी उर्दू लोक साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? लोकसभाओं में धार्मिक सांस्कृतिक सामग्री में समृद्धि हुई और नए गीत और कविताएं बनी। कहानियाँ, भजन, कबीर के दोहे और सूफी किस्से लोक भाषाओं को समृद्ध करते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है, भक्ति आंदोलन ने महिलाओं के धार्मिक हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया। सही है। कारण है, कई भक्ति संतों ने महिलाओं को आध्यात्मिक प्रभुत्व और उपदेश प्रदान किए। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का कारण है। भक्ति आंदोलन में कई महिला संत जैसे कि मीराबाई और साधक सक्रिय रहे। कुछ संतों ने महिलाओं को आध्यात्मिक भूमिकाएं दी, अतः आर ए का कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने भक्ति आंदोलन में लोक धार्मिक संगीत और भजन संगीत की परंपरा को विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया? सिर्फ विद्वान पंडित, संतों और सूफी कवियों ने, भजनवार, कव्वाली, विदेशी व्यापारी, केवल शाही दरबार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतों और सूफी कवियों ने, भजनवार, कव्वाली। क्वेश्चन क्या है, किसने भक्ति आंदोलन में लोक धार्मिक संगीत और भजन संगीत की परंपरा को विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया? तो राइट आंसर है इसका संतों और सूफी कवियों ने।
किसके जरिए? भजन, वार और कव्वाली, इन सब के माध्यम से विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया, संगीत और भजन के माध्यम से। स्पष्टीकरण है, भक्ति संतों और सूफियों ने संगीत को आध्यात्मिक साधन के रूप में अपनाया, जिससे यह जनमानस तक पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भक्ति और सूफी सोच में सामान्यतः साझा नहीं होता? व्यक्ति केंद्रित आध्यात्मिक अनुभव, धार्मिक भेदभाव और कट्टरता को बढ़ावा, लोक भाषा में उपदेश, सेवा और प्रेम की भावना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक भेदभाव और कट्टरता को बढ़ावा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भक्ति और सूफी सोच में सामान्यतः साझा नहीं होता? तो कौन सा साझा नहीं होता? धार्मिक भेदभाव और कट्टरता को बढ़ावा। दोनों परंपराएं आमतौर पर धार्मिक समावेश और प्रेम पर जोर देती हैं, ना कि कट्टरता पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूफी संतों की फातवा या धर्मशास्त्र का मुख्य आधार कौन सा नहीं था? रहन सहन और आत्मशुद्धि, प्रेम और समर्पण, केवल पारंपरिक कानून और सामाजिक भेदभाव की बढ़ावा देने वाली नीतियाँ, रहस्यवादी अभ्यास, विरल क्लब विचार। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी है, केवल पारंपरिक कानून व सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ। ये क्या है? सूफी और संतों की धर्मशास्त्र का मुख्य आधार नहीं था। सूफियत सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं बल्कि एकता और आध्यात्मिकता पर बल देती थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भक्ति संतों ने समाज के किस वर्ग के साथ सबसे अधिक संवाद स्थापित किया? केवल शाही वर्ग, आम जनता, शिल्पी, किसान और निम्न वर्ग, केवल ब्राह्मण पंडित, केवल विदेशी व्यापारियों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आम जनता, शिल्पी, किसान और निम्न वर्ग। भक्ति संतों ने समाज के किस वर्ग के साथ सबसे अधिक संवाद स्थापित किया? आम जनता, शिल्पी, किसान और निम्न वर्ग। भक्ति आंदोलन ने आम जनता तक पहुंचने के लिए सरल भाषा और लोक शैलियों का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है, भक्ति सूफी परंपराओं ने हिंदू मुस्लिम के बीच सामाजिक समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही है। कारण है, इन आंदोलन ने एक सार्वभौमिक नैतिकता और लोक सांस्कृतिक मंच तैयार किया जहां दोनों समुदायों के लोग मिलते थे। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है और आर ए का कारण है। भक्ति और सूफी परंपराओं ने धार्मिक तथा भाषाई सीमाएं तोड़कर साझा नैतिक और सांस्कृतिक मंच दिया, इसलिए आर ए का कारण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूफी साहित्य में अक्सर किस भाषा का प्रयोग मिलता है भारत के संदर्भ में? केवल संस्कृत, फारसी, लोक भाषाएं और उर्दू, हिंदवी मिश्रण, केवल लैटिन और चीनी या फिर चीनी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी है, फारसी, लोक भाषाएं और उर्दू, हिंदवी मिश्रण। सूफी साहित्य में अक्सर किस भाषा का प्रयोग मिलता है? फारसी, लोक भाषाएं और उर्दू। सूफी कविताओं में फारसी का प्रभाव तो दिखता है, पर स्थानीय भाषाओं में भी गहरी रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भक्ति आंदोलन ने किस तरह से सामाजिक आर्थिक समानताओं पर असर डाला? उसने उन्हें और बढ़ाया। नैतिक तौर पर समानता का संदेश देकर सामाजिक कल्पनाओं को प्रभावित किया और आर्थिक असमानता सीधे खत्म नहीं हुई पर सामाजिक चेतना बढ़ी। केवल कानून बनाकर आर्थिक समानता लाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? भक्ति आंदोलन ने किस तरह सामाजिक आर्थिक असमानताओं पर असर डाला? नैतिक तौर पर समानता का संदेश देकर।
क्या किया? सामाजिक कल्पनाओं को प्रभावित किया। आर्थिक असमानता सीधे खत्म नहीं हुई पर सामाजिक चेतना बढ़ी। भक्ति संतों ने समानता का नैतिक संदेश दिया। इससे क्या हुआ? सामाजिक दृष्टिकोण बदला और आर्थिक ढांचे पर तत्काल परिवर्तन सीमित था। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ में लोक भक्ति और सूफी प्रभाव के मिलने का एक ठोस संकेत क्या हो सकता है? सिर्फ विदेशी अभिलेखों में उल्लेख, लोकगीतों में धार्मिक समन्वय, दरगाह तीर्थ मेलजोल और स्थानीय संतों के मेलजोल, केवल किले और महलों का निर्माण, केवल औद्योगिक गतिविधियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? लोकगीतों में धार्मिक समन्वय, दरगाह तीर्थ मेलजोल और स्थानीय संतों के मेलजोल। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोक भक्ति और सूफी प्रभाव के मिलने का एक ठोस संकेत क्या हो सकता है? तो ठोस संकेत है लोकगीतों में धार्मिक समन्वय, दरगाह तीर्थ मेलजोल और स्थानीय संतों के मेलजोल। लोक कला और धार्मिक मेलजोल स्थानीय ऐतिहासिक साक्ष्य देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संतों ने शिक्षा और सीख देने के लिए कौन सा माध्यम कम इस्तेमाल किया? लोक भाषा में उपदेश और दोहे, जटिल शास्त्रीय टीकाएं केवल संस्कृत में, भजन संकीर्तन, उपदेशात्मक कहानियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जटिल शास्त्र और टीकाएं केवल संस्कृत में, इसका इस्तेमाल कम किया। क्यों कम किया? क्योंकि संस्कृत समझने में कठिनाई होती है और क्षेत्रीय सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। भक्ति संतों ने आमतौर पर सरल और लोकाभिमुख माध्यम अपनाए। जटिल संस्कृत टीकाएं उनका मुख्य माध्यम नहीं थी। 6 है, कौन सा कथन भक्ति और सूफी आंदोलनों के सांस्कृतिक समागम के निरोध का सही उदाहरण है? संगीत और लोक नृत्य का दोहराव जिनमें दोनों संस्कृतियां मिलती हैं, केवल संस्कृत अनुष्ठान का एक तरफा प्रभुत्व, दरगाह और मंदिर के पास आयोजित मेलों में मिलन, लोक कथाओं में सिजलित मिश्रण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल संस्कृत अनुष्ठान का एक तरफा प्रभुत्व। ये सांस्कृतिक समागम के निरोध का सही उदाहरण है। स्पष्टीकरण देखते हैं। सिर्फ एक तरफा संस्कृतियों का प्रभुत्व समागम नहीं बल्कि समावेशन का विरोध है। बाकी विकल्प क्या है? समागम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भक्ति सूफी परंपरा ने लोक शिल्प और लोक कला पर क्या प्रभाव छोड़ा? कला पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मंदिर और दरगाहों के लिए कथाएं, संगीत और नक्काशी और लोक चित्रों में धार्मिक संस्कृति मिश्रण देखा गया। केवल विदेशी कला का अनुपालन हुआ। केवल शाही शिल्प पर असर पड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदिर और दरगाहों के लिए कथाएं, संगीत, नक्काशी और लोक चित्रों में धार्मिक सांस्कृतिक मिश्रण देखा गया। भक्ति सूफी परंपरा ने लोक शिल्प और लोक कला पर क्या प्रभाव छोड़ा? ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्पष्टीकरण देखते हैं। लोक कला और शिल्प में भक्ति सूफी विषयों का समावेशन मिलता है। धार्मिक विचार लोक रंग में बदल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है भक्ति सूफी आंदोलन की मुख्य स्पष्ट सीमा यह थी कि वे साम्यवादी या राजनीतिक आर्थिक पुनर्संरचना का ढांचा प्रदान नहीं करते थे। सही है। कारण है इन आंदोलनों का मूल लक्ष्य आध्यात्मिक और नैतिक परिवर्तन था, ना कि राज्य स्तरीय आर्थिक व्यवस्था बदलना। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है और आर ए का कारण है। भक्ति सूफी आंदोलन ने सामाजिक चेतना बढ़ाई पर वे राजनीतिक आर्थिक क्रांतियों के एजेंडे नहीं थे, इसलिए आर ए का कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस कारण से भक्ति संतों और सूफियों के विचार आधुनिक छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति में अभी भी प्रभावी हैं? क्यों प्रभावी हैं? क्योंकि उन्होंने शाही संरक्षण लिया और केवल शाही भाषा बोले, क्योंकि उनके उपदेश सरल, व्यवहारिक और लोक भाषा में थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले,
क्योंकि उन्होंने किसी भी सांस्कृतिक रूप को नकारा, क्योंकि उनका संबंध केवल विदेशी विचारों से था। क्या होएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि उनके उपदेश क्या थे? सरल, व्यवहारिक और लोक भाषा में थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। इस कारण से उनके विचार आधुनिक छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति में अभी भी प्रभावी हैं। स्पष्टीकरण है, सरल उपदेश और लौह शैली ने उन्हें जनमानस का हिस्सा बना दिया, इसलिए आज भी प्रभाव बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भक्ति और सूफी विचारों के समग्र सामाजिक महत्व का सबसे सही संक्षेप क्या है? धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना, सामाजिक समरसता, भाषा संस्कृति का आदान प्रदान और मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देना, केवल युद्ध कौशल सिखाना, केवल राजशाही की ताकत बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समरसता, भाषा संस्कृति का आदान प्रदान और मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देना। ये क्या है? भक्ति और सूफी विचारों के समग्र सामाजिक महत्व का सबसे सही संक्षेप है। स्पष्टीकरण देखते हैं। दोनों परंपराएं प्रेम, मानवता और सामाजिक समावेशन के माध्यम से सांस्कृतिक समागम को प्रोत्साहित करती है। यही उनका प्रमुख सामाजिक महत्व है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।